लक्ष्मण झूला वाले से हमन खुदे परेशान हन, बार बार बोल के हमारे अंडर में रीतिश नाथ हमन कैसनो करके पकड़ के कर लेते हैं, लेकिन अब सादे लगत हम लोग। हाँ वो नहीं ओकर से हमन रिस्क नहीं लेतन में, हम अपने रस्तल बढ़िया बना लन ऐसे में हमन चलत हन, ताकि लक्ष्मण झूला में ये साल हमन वो बन भी जाही तो बिना ट्रायल के हम पब्लिक ला रिस्क नहीं ले इनका ऐसे देखबो काबर की भीड़ के समय रही। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना जो ताम्रध्वज साहू जी हैं वो खुद कह रहे हैं कि लक्ष्मण झूला वालों से तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। लक्ष्मण झूला वाले कौन? जो लक्ष्मण झूला के निर्माता हैं, यानी छत्तीसगढ़ शासन का ही जल संसाधन विभाग। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार का जल संसाधन विभाग, बल्कि छत्तीसगढ़ शासन का जल संसाधन विभाग, जहां खुद ताम्रध्वज साहू जी की सत्ता है, उनके द्वारा इस लक्ष्मण झूले का निर्माण किया जा रहा है। अब इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा आपको कि मंत्री जी ने यह बयान क्यों दिया। 29 जनवरी के दिन राजिम में जो हर साल माघी पुन्नी में जो राजिम मेले का आयोजन होता है, उसको लेकर एक बैठक थी राजिम माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की। अब चूँकि ताम्रध्वज साहू जी मेले के प्रभारी मंत्री हैं, तो उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई और उनके साथ जो गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री हैं अमरजीत भगत जी वो भी थे, और राजिम के विधायक भी थे अमितेश शुक्ल जी। ये जो निर्माण काम है पिछले 5 साल पहले इसका भूमि पूजन हुआ और 3 साल में पूरा होना था, लेकिन 5 साल के बाद भी अभी तक लगभग 5 साल होने वाले हैं। 18 फरवरी 2017 से लेकर आप समझ लें तो 18 फरवरी आने वाली है और 5 साल पूरा हो जाएगा। तो लोग काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं कि इसका निर्माण कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। लोगों की इच्छा है कि वे भी इस लक्ष्मण झूले का लुत्फ़ लें, और जो साल के जो 4 महीने होते हैं बारिश काल में, उसमें जो भक्त लोग हैं वो जो कुलेश्वर महादेव हैं, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कुलेश्वर महादेव जो हैं, आप देख सकते हैं दूर में जो आपको जो एक पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ कुलेश्वर महादेव मंदिर के चबूतरे पर स्थित है। कुलेश्वर महादेव के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं। छत्तीसगढ़ क्या, अब मेरे वैसे तो बताने से तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुलेश्वर महादेव आज विश्व विख्यात हैं और हर कोई उनके बारे में जानता है। फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी वो बता दूं आप लोगों को कि जब वनवास काल में भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उस मंदिर से थोड़ी दूर पर एक लोमस ऋषि आश्रम है, वहाँ रुके थे। उस वक्त माता सीता को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की इच्छा हुई थी, लेकिन आसपास कोई शिवलिंग मौजूद नहीं था। तो माता सीता ने रेत से अपने हाथ से एक शिवलिंग बनाया, और उसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण तीनों ने उसका जलाभिषेक किया था। और इसलिए इस शिवलिंग की इतनी महत्ता है, विश्व प्रसिद्ध है आज ये। समय समय पर न केवल अंचल के बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से और 7 समुंदर पार विदेशों से भी भक्त वहाँ आते हैं। और हम तो खुद स्थानीय लोग हैं, तो हमने भी कई बार विदेशी पर्यटकों श्रद्धालुओं का बाइट लिया है, तो हम भी जानते हैं, इस बात के प्रमाण हैं हम कि यहाँ पर विदेशों से भी भक्त लोग आते हैं। तो साल के जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 4 महीना होता है बारिश काल का। बारिश काल में इस त्रिवेणी संगम में पानी भरा रहता है, और चूँकि जो कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है वो त्रिवेणी संगम के बीच में स्थित है, तो स्वाभाविक तौर पर पानी होने के कारण, मंदिर के चारों ओर पानी होने के कारण भक्त लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। और जो कोई भक्त दूर दराज से आते हैं वो भगवान के दूर से ही जो नदी किनारे हैं उसके वहीं से ही वो भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके चले जाते हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि वे सामने से भगवान के दर्शन करें और उसका पुण्य लाभ लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस बात को पूर्ववर्ती जो सरकार थी, भाजपा सरकार, उसके जो जल संसाधन मंत्री थे कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने इस बात को काफ़ी गहराई से महसूस किया। भक्तों के प्रति उनके मन में काफ़ी आदर सम्मान था, तो उन्होंने इस एक परिकल्पना की कि क्यों ना यहाँ पर त्रिवेणी संगम जो है उस सूखी धरती, वहाँ पर एक लक्ष्मण झूला बनाया जाए। राजिम छोर से जो लोमस ऋषि आश्रम है वहाँ तक लक्ष्मण झूला बनाया जाए, और उसका एक जो छोर है उस छोर को कुलेश्वर महादेव मंदिर के चबूतरे तक जोड़ा जाए, जिससे बारिश काल में भी जो भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ कुलेश्वर महादेव हैं उनके दर्शन कर सकें। तो ये जो योजना है ये उस समय के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह थे उनको भी काफ़ी पसंद आई, और उन्होंने भी भक्तों का सम्मान करते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए इस योजना, इस परिकल्पना की मंजूरी दी। और उसके बाद 18 फरवरी 2017 को खुद
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उस समय के, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर इस निर्माण काम का भूमि पूजन किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 3 साल में पूर्ण होने की बात जो कही जा रही थी इस निर्माण काम की, आज 5 साल होने वाले हैं, इस निर्माण काम को अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब ये पूरा क्यों नहीं हो पाया है, इसके पीछे भी काफ़ी बातें हैं, और उनमें से जो मुख्य बात जो उभर कर आती है वो ये है कि इस निर्माण के जो ठेकेदार हैं उनकी और इस निर्माण के जो विभागीय अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के, सीधे तौर पर मैं आरोप लगाना चाहूँगा इन दोनों की आपसी सांठ-गांठ है, और जिसके चलते ही ये काम जो है इतना देर से हो रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ये काम जो है काफ़ी इसमें गुणवत्ता जो मानक है उनकी भी अनदेखी की गई है, और इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप जो वस्तुस्थिति देख रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक ढांचा है, इस ढांचे को आर्च कहते हैं। ये जो गोलाई है इसको आर्च कहते हैं, और ये जो आर्च है इस पूरे लक्ष्मण झूले में 2 आर्च बनने हैं। एक आर्च आप देख सकते हैं उधर आपको दिखाई दे रहा है, वो आर्च गोला, वो आर्च है। वो जो आर्च है गोला जो है वो आर्च है, देखिए आप ये देख सकते हैं गोला, इसको आर्च कहते हैं। और एक वैसा ही गोला यहाँ पर बना हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं जो ढांचा, ये वही आर्च है। इसको वर्तमान में ज़मीन में उतार लिया गया है और उसकी रिपेयरिंग की जा रही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी जो खामी है वो अब दिखाई दी है अधिकारियों को, और उसको दूर करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि 13 महीने पहले ये आर्च बना हुआ था, और उस समय ही जो स्थानीय लोग हैं और जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, उन लोगों ने ये जो तकनीकी त्रुटि है इसको भांप लिया था, और उस समय से ही इसको लेकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे। ये बताएं, आप भी देख रहे हैं कितने सालों से ये बन रहा है, और काफ़ी लेट भी हो चुका है, आपकी भी जानकारी में है। आप भी शायद उपस्थित रहेंगे जब इसका भूमि पूजन हुआ होगा, तो लगभग आप ये बताएं कि इस काम को पूर्ण कब तक हो जाना चाहिए? इसको तो अभी तक तो पूर्ण इसको हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार के निष्क्रियता के कारण और शासन प्रशासन के झोल के कारण, निष्क्रियता कारण अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसको तो बहुत पहले जनता को, श्रद्धालुओं को पहले समर्पित कर देना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है, और उसके बाद भी अभी तक काम चल ही रहा है। पता नहीं कब तक पूरा होगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, इसको कोई गारंटी नहीं। रिकेश जी, आप ये बताएं, आपने कभी इस आर्च को देखा था? हाँ, मैं देखा था। देखने को कुछ खामियां नजर आई? खामी थी। आपने कोई डिग्री ली हुई है? नहीं, डिग्री नहीं ली है। कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, जल संसाधन की, या किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग की डिग्री? नहीं, ऐसा मैं कभी डिग्री नहीं लिया। उसके बाद भी आप ये जान गए थे कि जो आर्च है कहीं कहीं तकनीकी रूप से इसमें कुछ खामी है। तो आप ये बताएं, जब आप एक साधारण व्यक्ति होकर बिना किसी डिग्री के आपने ये जान लिया कि ये जो आर्च इसमें खामी है, तो क्यों यहाँ पर अधिकारी इस बात को नहीं देख पाए कि खामी है? 13 महीने पहले जबकि ये बन चुका था, तो 13 महीने तक अधिकारी इस वक्त क्यों ध्यान नहीं दिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता, अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही के चलते इसको नहीं देखा गया। लेकिन हम लोग यहाँ राजिम के निवासी हैं, रोज़ देखते हैं, नदी रोज़ आते हैं, तो हमको लगा कि यहाँ पे ये जो बन रहा है वो ठीक नहीं है, टेढ़ा है। हमने काफ़ी विरोध भी किया, पत्रकारों के बात करके हम इसको पेपर में छपाई थी बात को, तब ले दे के इतने विरोध होने के बाद ये काम उसको सीधा किया जा रहा है। ये बताएं रिकेश जी कि क्या आपने कभी भी ये इस निर्माण स्थल के आसपास इस निर्माण संबंधित किसी प्रकार की कोई पट्टिका देखी है? नहीं, पट्टिका मैंने अभी तक नहीं देखी है, जबकि पट्टिका लगनी चाहिए ताकि लोगों के पता चल सके कि निर्माण कब तक होगा, निर्माण में क्या क्या होना है, कैसे, ताकि लोग अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो, है ना, तो उसके आधार पर अधिकारी या ठेकेदार पर ये सिर्फ कांग्रेस सरकार की मनमानी है, शासन प्रशासन की मनमानी है। जब चाहे तब उतार रहे हैं, जब चाहे बना रहे हैं, पता नहीं कब पूरा होगा, ये भी गारंटी नहीं है। यानी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या मांग करेंगे आप? मैं शासन से, प्रशासन से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द पूरा करे, और इस लक्ष्मण झूला को, जो हमारे भाजपा सरकार की देन है, भाजपा सरकार ने इसे नदी के में जो पानी जो भरा रहता है और श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं दूर से, उसके लिए सुविधा के लिए इसको प्रदान किया गया था, जनता को दिया गया था। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार के लापरवाही चलते अभी तक इसको पूरा नहीं कर पाया। तो मैं मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर जनता को समर्पित करे और श्रद्धालु को समर्पित करे। कि जो पत्रकार हैं वो लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी मुखर हो गए थे। रमेश टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राजिम के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, और वो भी एक बड़े जो समाचार पत्र समूह है उससे जुड़े हुए हैं, और वे यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं। और इस संबंध में उन्होंने भी समाचार प्रकाशित किया इस लक्ष्मण झूले में जो ऊपर नीचे चल रहा है उसको लेकर। तो रमेश जी, आप ये बताएं कि
आप ये जो आर्च का जो फिर से निर्माण हो रहे हैं, जी। जो तकनीकी गुणवत्ता सुधारी जा रही है, आपको पहले से पता था ये गुणवत्ताहीन है? हाँ, पहले से गुणवत्ता नहीं पता था। आपने क्या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है जल संसाधन में? नहीं, वो तो आंखों देखा हाल दिख रहा था लोग, उसको एक साधारण व्यक्ति जो न पढ़े लिखे अनपढ़ भी इसको जान सकते थे कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो आपने अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था? हाँ, मैंने अपने अखबार के माध्यम से कई बार अधिकारी को ध्यान आकर्षित कराया, बाकी क्या करे, अधिकारी को तो उसके काम में जू नहीं रेंग रहा है। अखबार के माध्यम से आकर्षित कराने के बाद भी इन लोग को टस से मस नहीं होता इनका। रमेश भाई ये बताएं, ये जो तकनीकी गुणवत्ता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद इसी प्रकार की अन्य तकनीकी खामियां इस लक्ष्मण झूले में हो? हाँ, बहुत हो गया, देखा जाए अगर बारीकी से देखा जाए तो बहुत सारे नहीं मिलेगी इसमें। तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आम जनता के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए? हो भी सकता है, इसमें कोई दो शक की मतलब बात नहीं इसमें। तो आप क्या चाहेंगे अब कि ये जो निर्माण काम है इसके लिए जो जिम्मेदार, जो गुणवत्ताहीन काम हुआ है जी, उसके जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार के विरुद्ध में किसी प्रकार की कार्रवाई हो, आप ऐसी कोई मांग करते हैं? आप मैं तो ये साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं पत्रकार की हैसियत से ना कि बल्कि एक राज्य के नागरिक की हैसियत से कि इतने बड़े हमारे राज्य में इतने बड़े बहुत ही सुंदर सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, बाकी उसकी जो गुणवत्ताहीन हुआ है वो अधिकारियों पर जो कार्रवाई सबसे पहले होना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, नागेंद्र निषाद जी ये पत्रकार हैं, इन्होंने भी कई बार लक्ष्मण झूला को लेकर न्यूज़ कवरेज की है, उनसे भी बात करेंगे। नागेंद्र जी ये बताएं कि आप इसके पहले भी लक्ष्मण झूला को लेकर समाचार कवरेज कर चुके हैं, आपने अधिकारियों से भी बात की, अधिकारियों का क्या कहना रहा है? अधिकारियों का ये कहना रहा है कि जो लक्ष्मण झूला है वो बन रहा है अभी। कब बात हुई थी आपके अधिकारी से? मेरा तो बहुत दिन हो गया, कब यहाँ नदी उत्सव टाइम बात हुई थी और बीच में मैं मतलब यानी कि 1 महीने से ऊपर? हाँ, और अभी 2-4 दिन पहले फ़ोन लगाया था तो वो रिसीव नहीं किए फ़ोन। अधिकारी का क्या कहना था उस समय तक? उन्होंने बताया था कि हाँ, 15 जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज 29 तारीख हो चुके हैं, लेकिन अभी तक से काम पूर्ण नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की है। आपको लगता है एक पत्रकार होने के नाते ये जो तकनीकी खामी है नहीं, इससे आने वाले दिनों में किसी प्रकार की जनहानि हो सकती थी? हाँ, बिल्कुल। क्या है, इसका जो क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि वही नया मटेरियल ला भी रहे हैं, वही जो पुराना टूटे फूटे मटेरियल को जोड़ के ही बनाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। नागिन जी ये बताएं कि अब जो ये काम फिर से किया जा रहा है, कितने महीने पहले ये काम पूरा हो चुका है? यानी ये जो आर्च जो है जिसको उतार के फिर से बनाया जा रहा है, ये 1 साल हो गया है। 1 साल से ऊपर हो हाँ, गया, यानी वही लगभग 12-13 महीने। 12-13 महीने। हाँ। तो आपने इस दौरान किसी अधिकारी को यहाँ पर निरीक्षण करते देखा था? नहीं, मेरा खुद यहाँ रिपोर्टिंग होते रहता है, यहाँ तो किसी कोई अधिकारी आते ही नहीं। ऐसा लगता है ठेकेदार की मनमानी से यह काम हो रहा है और अधिकारी अपने एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं धमतरी और गरियाबंद जिले के द्वारा हो रहा है। रायपुर जिले का कहीं इसमें मतलब जुड़ाव नहीं है, लेकिन रायपुर जिले के ही अधिकारी इसमें अपना काम कर रहे हैं और धमतरी जिले और गरियाबंद जिले को अछूता छोड़ दिया गया है। अगर धमतरी जिले और गरियाबंद जिले को ये प्रभार दिया जाता तो शायद तक यह जो सस्पेंशन ब्रिज है समय से पहले पूर्ण हो जाता, गुणवत्ता के साथ। हाँ, गुणवत्ता के साथ। लेकिन लापरवाही ये है कि रायपुर जिले, अब रायपुर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर रायपुर है और वहाँ के अधिकारी यहाँ आने में थोड़ा सा ये छोर हो जाता है और दूर भी हो जाता है, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि अब आराम से बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा और शासन का कोई दबाव ही नहीं है, तो वो भी अपना मदमस्त की तरह बैठे हुए हैं कुर्सी में। नागिन जी, आज राजिम माघी पुण्य मेला केंद्रीय समिति की बैठक, जी, आप भी बैठक में शामिल थे। जी। बैठक के बाद हमने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से पूछा, जो इस अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक की, जी, है ना, उनसे हमने पूछा कि लक्ष्मण झूला क्या इस मेले में शुरू हो पाएगा, तो उनका क्या कहना था, आप भी दर्शकों को बताएं। जी, हमने जब उनसे प्रश्न पूछा हमारे पत्रकार साथियों ने, तो उनका सबसे मैंने पूछा था। हाँ, आप ही ने पूछा था मेरे बाजू में खड़े थे, तो आप ये बताएं कि उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि जो हम लोग ही इनसे परेशान है, जो बनाने वाले उनसे तो परेशान आप है। ये बताएं, एक जिम्मेदार मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का अगर इस प्रकार की बातें कहता है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? अब ये तो बात ये है कि कहीं ना कहीं शासन के लोगों का प्रशासन के ऊपर लगाम नहीं है और शासन के लोग अपना
मनमानी कर रहे हैं एक प्रकार से स्पष्ट रूप से। हाँ, प्रशासन के लोग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मनमानी के साथ ही अपना काम कर रहे हैं और शासन के लोगों का दबाव उनके प्रति कोई लगाम ही नहीं है। और एक पत्रकार भाई ने तो पिछले साल मतलब वर्ष 2021 7 जनवरी 2021 को रांची में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका ध्यान जो है इस ओर आकृष्ट भी कराया था कि मुख्यमंत्री जी ये जो लक्ष्मण झूला बन रहा है उसका जो एक आर्च है उसमें कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। तो इस पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो बाजू में उनके खड़े थे ताम्रध्वज साहू जी उनको इस ओर निर्देशित भी किया था कि साहू जी आप देख लें ये क्या गड़बड़ी दिख रही है। तो मंत्री जी ने भी उनको कहा था जी मैं दिखवा लूँगा। जो महानदी में एक ब्रिज बने हैं और ब्रिज में आर्च करके गोलाकार बनाए जाते हैं। एक तरफ तो ठीक ठाक बनाए लेकिन एक तरफ ठेकेदार पूरा टेढ़ा पेड़गा बना दिया। लोग बोलते कि कहाँ बना दिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री हावे वो सब अधिकारी बचाए कोशिश करते देख लीजिए, चलो कोई बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद इस जो तकनीकी गड़बड़ी है कि जो बात है या तकनीकी गड़बड़ी को देखने का जो काम वो भुला दिया गया और जो निर्माण है वो ठेकेदार अपने हिसाब से निर्माण जारी रखे हुए थे। अब अचानक से 11 महीने के बाद 15 दिसंबर 2021 के बाद इस ढांचे को फिर से उतारा गया है क्योंकि अब जाके कहीं अधिकारियों को लगा कि इस ढांचे में वाकई में कोई तकनीकी गड़बड़ी है और जिससे आने वाले दिनों में शायद जनहानि हो सकती है और जिसके बाद ये जो निर्माण काम है उनके गले की फांस बन जाएगा। तो अपने गले की फांस को दूर करने के लिए अधिकारियों ने ठेकेदार पर दबाव डालकर इस निर्माण को फिर से उतरवाया है और उसको सुधरवा कर फिर से इस निर्माण काम को पूरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो तकनीकी गड़बड़ी है ये तकनीकी गड़बड़ी जो जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियरिंग डिग्रीधारी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको अब दिखाई दी है 13 महीने बाद, जबकि 13 महीने पहले जब ये बना था उस वक्त एक आम इंसान जिसके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है, शायद जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, वो भी दूर से देख के बता सकता था कि दोनों आर्च में से इस आर्च में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन अधिकारी सोए हुए थे, उनको ये लग रहा था कि ठेकेदार ने इतना खर्च करके जब निर्माण पूरा कर लिया है तो क्यों उसको, शायद उनके मन में ऐसा रहा हो कि क्यों ठेकेदार को आर्थिक क्षति पहुँचाई जाए, क्योंकि एस्टीमेट में जो राशि है उसी राशि के हिसाब से तो ठेकेदार को काम करना है, उस राशि में तो घट बढ़ हो नहीं सकता। अगर होगा भी तो एकदम जो विशेष परिस्थिति है जिसके लिए विशेष कारण दर्शाना पड़ेगा, शायद अधिकारी उस विशेष कारण को दर्शा नहीं पाते। तो अब जाकर ठेकेदार को आर्थिक चपत लगवाते हुए इस काम को फिर से उतरवा कर सही करवा के इसको पूर्ण करवाया जाएगा, उसका प्रयास हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये काम जो है ये कब तक पूरा हो पाता है। मेला जो है राजिम माघी पुन्नी मेला इस साल 16 फरवरी से 1 मार्च तक होना है, महाशिवरात्रि, माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि तक। तो इसी बात को लेकर मैं खुद एक पत्रकार हूँ, एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में पत्रकार हूँ मैं। तो मैंने पत्रकार के नाते मंत्री जी से इस बात को लेकर सवाल किया कि भक्त जो श्रद्धालु हैं पिछले काफ़ी सालों से इस लक्ष्मण झूला का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या इस साल के मेले में इस झूले का लाभ जो श्रद्धालु हैं उनको लेना नसीब हो पाएगा? तो उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि लक्ष्मण झूले वालों से तो हम खुद परेशान हैं। साथ ही जब मैंने उन्हें कहा कि सर इस लक्ष्मण झूले के निर्माण में कुछ तकनीकी त्रुटि है जिसके चलते एक आर्च को उतार कर फिर से बनाया जा रहा है, तो मंत्री जी ने इसको भी स्वीकार किया और कहा कि हाँ ऐसा है और इसी कारण हम लोग भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारी जो सड़क है, जो सूखी धरती जहाँ पर मेला क्षेत्र लगेगा, त्रिवेणी संगम सूखी धरती, वहाँ पर हम अपने सड़क की ओर ध्यान दे रहे हैं। और अगर हमको नहीं लगता कि ये निर्माण इस मेले में पूरा हो पाएगा, और अगर पूरा हो भी पाएगा तो हम तुरंत आम जनता को लोकार्पित नहीं करेंगे, बल्कि इसकी टेस्टिंग करवाएंगे और जब मानकों पर खरा उतरेगा उसके बाद ही हम आम जनता को लोकार्पित करेंगे। तो मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि इस निर्माण काम में कहीं ना कहीं तकनीकी खामी है। तो अब जो बात है इस निर्माण काम में तकनीकी खामी की, तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि अधिकारियों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते ये संभव हो पाया है। और यही वजह है कि आज खुद जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और उनके हाथ खड़े करने के बाद जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, क्योंकि मंत्री जी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि इस बयान की रिकॉर्डिंग मैंने ही नहीं की थी बल्कि आसपास जो और मीडिया बंधु थे और आसपास कई जो मोबाइल, आजकल तो आप भी जानते हैं कि हर तरफ से मोबाइल चमकना शुरू हो जाता है,
तो कई लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की थी, तो शायद उन्हीं में से कोई रिकॉर्डिंग लगातार वायरल हो रही है। तो अब जो मुख्य विपक्षी भाजपा, उसको इस बयान के आधार पर कांग्रेस की जो भूपेश सरकार है उसको घेरने का मौका मिल गया है और उसको अपने इस आरोप पर बल मिल गया है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त प्रशासनिक राज चल रहा है, शासन का नहीं बल्कि प्रशासन का राज चल रहा है। लक्ष्मण झूला जो राजिम से लोमो से आश्रम और कुलेश्वर नाथ को जोड़ने के लिए जो बनाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण लक्ष्मण झूला है। इस संबंध में कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री का बोला जाना कि ये लक्ष्मण झूला वालों से हम खुद परेशान हैं, हम लोग इसमें अलाउ नहीं करेंगे चलने के लिए, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि एक मंत्री के नियंत्रण में अगर ये लक्ष्मण झूला जो सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, विभाग इसके नियंत्रण में नहीं है, तो ये प्रमाणित करता है कि अफसरशाही छत्तीसगढ़ प्रदेश में हावी है। और निश्चित रूप से ये मंत्री का या इनके मंत्रिमंडल का असफलता है जो इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सही तरीके से उसको नियंत्रित करके ये ऐतिहासिक स्तर राजिम है और महत्वपूर्ण झूला बनाया जा रहा है, उसको उसी समय बन जाना चाहिए था। इसी मंत्री का ये एक स्टेटमेंट आया था कि पिछले समय जो मेला गई है उसमें इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेला फिर आने वाला है, इसमें उद्घाटन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी शासन का जो स्वीकृति मिली है, भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद ही इसका लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा। ये कांग्रेस सरकार की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ बयानबाजी भर करते हैं, इधर उधर देखा ताकि वो करते हैं, विकास के नाम पर शून्य है। धन्यवाद जयराम जी के। अगर भाजपा का यह आरोप सही प्रमाणित हो रहा है तो ये स्थिति लोकतंत्र में सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में शासन और प्रशासन या तो मिलकर काम करते हैं या शासन के निर्देश पर प्रशासन काम करता है, शासन को नीचे रखकर प्रशासन काम नहीं करता है। तो खैर जो भी जैसा ही बात रही हो, आपको बता दूं मंत्री जी इस बात को काफ़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि अधिकारी लोगों से, मतलब जो लक्ष्मण झूला वाले हैं, तो लक्ष्मण झूला का निर्माण तो अधिकारी ही करवा रहे हैं, ठेकेदार को मंत्री जी नहीं जानेंगे, मंत्री जी जानेंगे अधिकारियों को। तो वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि लक्ष्मण झूला वालों से, तो ये निश्चित तौर पर वो अधिकारियों को कह रहे हैं, ना कि ठेकेदार को। तो जिस सरकार के वो मंत्री हैं, उस सरकार के अधीन रहने वाले एक विभाग के अधिकारी उन्हीं माननीय मंत्री महोदय की नहीं सुन पा रहे हैं, या हम लोगों के कहने का संबंध शायद हो सकता है कि उनके साथ साथ उनके सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। खैर जो भी रहा हो, इस निर्माण में किस प्रकार से विभागीय अधिकारी मनमानी किए हैं, इसका एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको बता दूं कि इस निर्माण का जो एक सिरा है वो जुड़ना था कुलेश्वर महादेव मंदिर के चबूतरे से। 4 साल होने के बाद पिछले साल काम कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया। जब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि काम बंद क्यों कर दिया गया, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो लक्ष्मण झूले का एक सिरा मंदिर के चबूतरे से जोड़ना है, कुलेश्वर महादेव मंदिर के चबूतरे से, तो उसके लिए पुरातत्व विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इससे मंदिर की को क्षति पहुंच सकती है या कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिससे जो ऐतिहासिक धरोहर है, प्राचीनतम लगभग 1000 साल हो गए इस मंदिर को निर्माण हुए, उसको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए उनकी जो सिरे को जोड़ने की अनुमति पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। तो ये काफ़ी हास्यास्पद स्थिति थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई निर्माण काम शुरू होता है तो निर्माण काम शुरू होने से पहले उस निर्माण काम के दायरे में आने वाले तमाम जो अड़चनें होती हैं, उन अड़चनों को, चाहे वो धरातल पे हो, चाहे कागजी दस्तावेजी तौर पर हो, कुछ भी हो, इन तमाम अड़चनों को दूर किया जाता है। अगर किसी की NOC चाहिए होती है, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो भी ले लिया जाता है, उसके बाद ही काम चालू किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जल संसाधन विभाग द्वारा इस काम को चालू करने के 4 साल बाद ये कहा जाता है कि मंदिर तक एक सिरे को जोड़ने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। मतलब NOC ली ही नहीं गई थी पुरातत्व विभाग से, और जिसके चलते ये स्थिति निर्मित हुई और कुछ महीने तक काम बंद रहा। तो काम आप देख सकते हैं कि 3 साल से 5 साल तक
का ये जो सफ़र है ये कैसे विभागीय अधिकारियों की और ठेकेदार की लापरवाही से ये सिलसिला आगे बढ़ा है और आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है। तो अब जो ये आर्च है, इस आर्च को ही पूरा होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। तो 2 महीने तो इससे भी बढ़ गए, जबकि ये काम अगर इस आर्च के जो तकनीकी त्रुटि है इसको शुरुआत में ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा, जिनकी जिम्मेदारी थी, ध्यान दे दिया जाता तो शायद न इस आर्च में गड़बड़ी होती, न इस आर्च के चलते ये 2 महीने का समय बर्बाद होता और ये निर्माण शायद दिसंबर में ही पूरा हो जाता या इस जनवरी के मध्य तक पूरा हो जाता। और अगले इस जो 16 फरवरी जो मेला शुरू होने वाला है उसमें इस जो लक्ष्मण झूले का है इसका प्रारंभ भी हो जाता माननीय मुख्यमंत्री के, जैसा कि बातें कही जा रही कि इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। और क्यों ना हो, मुख्यमंत्री हैं और ये एक काफ़ी जो यूनिक काम है आपको बता दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैसे कि मेरी जानकारी है 2 लक्ष्मण झूला है, एक तो महादेव घाट में रायपुर के, और एक ये जो रांची में बन रहा है ये लक्ष्मण झूला। तो अब यहाँ एक और जानकारी दे दूं आप लोगों को कि महादेव घाट का लक्ष्मण झूला जो बना है उसका निर्माण काम इस राजिम के लक्ष्मण झूला के निर्माण काम के बाद शुरू हुआ है, जबकि वो निर्माण पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि वो उसकी जो लंबाई या दूरी है वो काफ़ी, मतलब वो स्ट्रक्चर जो है इसकी तुलना में छोटा है, इसलिए वो निर्माण पूरा हो गया। खैर जो भी जैसा भी हो, लेकिन आज उस लक्ष्मण झूले का लाभ जनता ले रही है, श्रद्धालु ले रहे हैं, लेकिन राजिम की जनता या राजिम आने वाले लोग इस बात का इंतज़ार करेंगे आखिर कब उनको इस लक्ष्मण झूले का लाभ लेने का मौका मिलेगा। जो भी बात हो, इतना है कि 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है और अगर विभागीय जो नियम है, जैसे कि मेरी जानकारी है, अगर कोई निर्माण काम शुरू हुआ है उस निर्माण काम की एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा में अगर काम पूर्ण नहीं हो पाता है तो ठेकेदार के विरुद्ध में जो भी है विभागीय तौर पर वो पेनाल्टी लगाई जाती है, आर्थिक जो जुर्माना किया है होता है वो किया जाता है। लेकिन इस मामले में देखना होगा कि ठेकेदार पर आर्थिक जुर्माना किया गया है या फिर विभागीय अधिकारियों की मेहरबानी उस पर जारी रही है। अब विभागीय अधिकारियों को इस निर्माण काम से किस तरह का लगाव है, ये इसी बात से जाहिर हो जाता है कि इस निर्माण को पूरा करने में अधिकारी ज़रा भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जबकि ये इतना यूनिक काम है कि जिस अधिकारी के भी हिस्से में लक्ष्मण झूले का निर्माण काम आएगा तो वो यही सोचेगा कि उसके जो कैरियर है, उसके कैरियर में एक मील का पत्थर जुड़ जाएगा लक्ष्मण झूला के निर्माण से जुड़े होने के कारण। लेकिन शायद वर्तमान में जो अधिकारी काम देख रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और जिसके कारण ही ये जो निर्माण है इतना धीमी गति से और गुणवत्ताहीन तरीके से हो रहा है। अब बताइए कि जिस समय ये जो आर्च है, इस आर्च का निर्माण हुआ, उस समय की अगर माप पुस्तिका देखेंगे जो इंजीनियरों द्वारा तैयार की जाती है, निर्माण से समय समय पर तैयार की जाती है, जो भी निर्माण पूरा होता है, निर्माण ऐसा हुआ वैसा हुआ, निर्माण गुणवत्तापूर्ण हुआ, ये माप पुस्तिका में दर्ज की जाती है। उस समय तो माप पुस्तिका में बिल्कुल यही बात दर्ज की गई होगी कि ये जो आर्च है ये गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया गया है। लेकिन आज इस आर्च को फिर से उतार कर अगर बनाया जा रहा है तो ये बिल्कुल बात प्रमाणित है कि इस आर्च में गड़बड़ी थी और इस गड़बड़ी को जानबूझकर दबाया गया था। अब देखना होगा कि अब जब ये बात खुलकर सामने आ रही है कि इस लक्ष्मण झूले के पूरे निर्माण में झोल है, 5 साल से अगर निर्माण जारी है, 3 साल की जगह 5 साल तक अगर निर्माण जारी है, मतलब ये है कि जैसा कि इसका नाम है लक्ष्मण झूला, तो इस निर्माण काम को झुलाया जा रहा है अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा। पूरा करने की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई गंभीरता दिखाई जा रही है इस काम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने के लिए, और जिसका खामियाजा नतीजा आप देख सकते हैं कि आज फिर से निर्माण काम उतार कर इसको पूरा किया जा रहा है। जबकि मेरी नज़र में तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कई खामी होगी, जैसा कि खुद मंत्री जी ने कल कार्य किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो निर्माण काम है, ये जो आवाज़ उठी है सोशल मीडिया में मंत्री जी के वायरल होने के बाद, जो भाजपा वाले छत्तीसगढ़ सरकार को घेर रहे हैं, इसके बाद क्या ये बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल तक जाती है? और अगर नहीं पहुंच पाती तो मेरे इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, क्योंकि ये जो निर्माण काम है केवल एक निर्माण काम नहीं है,
ये हजारों लाखों लोगों की उम्मीद है, क्योंकि इसका जो निर्माण हो रहा है वो हम सब के जो जेब से टैक्स जाता है। 1 रुपये भी कमाना, सब समझते हैं जो 1 रुपये भी कमाता है कितनी मेहनत करके 1 रुपये कमाता है, और उसके बाद वो टैक्स देता है। उसके टैक्स के दिए पैसे से इस प्रकार का अगर घटिया निर्माण हो और समय सीमा के बाद हो तो स्वाभाविक तौर पर मैं भी टैक्स देता हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे भी दिक्कत होगी। तो मैं भी मुख्यमंत्री जी महोदय से मांग करता हूँ कि इस निर्माण काम के झोल में जो लोग संलिप्त हैं उन पर आप कार्रवाई करें। साथ ही साथ इस निर्माण काम की गुणवत्ता की बारीकी से उच्च स्तर पर जांच करवाएं, और अगर कहीं पर भी इसके निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी दिखाई देती है तो उस गुणवत्ता अनदेखी को आप दूर करवाएं और एक बेहतर लक्ष्मण झूला तैयार हो, जहां पर कहीं भी किसी भी प्रकार से जनहानि की किसी भी प्रकार रत्ती भर भी उम्मीद ना हो। ऐसा एक बेहतर निर्माण काम राजिम में हो। और राजिम के जो राजिम जिसको प्रयाग कहा जाता है, हरि और हर की नगरी कहा जाता है। हरि यानी भगवान श्री राजीव लोचन और हर यानी भगवान श्री कुलेश्वरनाथ महादेव की धरती, और छत्तीसगढ़ का प्रयाग, सोचिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग और 3 नदियों का संगम, पैरी सोंडूर महानदी, 3 जिलों का संगम, धमतरी, रायपुर और गरियाबंद, इतने महत्वपूर्ण स्थल पर एक बेहतर लक्ष्मण झूले का निर्माण हो, और जिसके चलते लोग न केवल पूर्ववर्ती सरकार बल्कि खुद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को याद रखें वर्षों तक। तो ऐसा एक बेहतर निर्माण हो, और इसके लिए ज़रूरी ये है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप, जैसा कि मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, एक नागरिक, मैं एक पत्रकार के नाते मांग नहीं कर रहा हूँ, एक नागरिक के नाते मांग कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी द्वारा दिए गए टैक्स का कुछ ना कुछ अंश इस निर्माण काम में लगा हुआ है। तो मेरी ये मांग है आपसे कि आप जनहित को भी ध्यान दें और एक बेहतर निर्माण आप पूरा हो ये सुनिश्चित करवाएं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और जन समस्या को लेकर आप सबके सामने, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।